जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। आज मैं आपके साथ देवशयनी एकादशी व्रत कथा शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए प्रेम सहित सुनते हैं। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती राजा था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन किया करता। उसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहा करती थी। उसके राज्य में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था और ना कभी अकाल पड़ा था। एक समय राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिससे अकाल पड़ गया और प्रजा दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ आदि कर्म भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण तो वर्षा ही है और इस वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल के प्रभाव से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो सके। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा न होने के कारण आप सभी बेहद ही दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत ही सोच विचार कर रहा हूँ, परंतु मुझे अपना कोई भी दोष नहीं दिखलाई दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों के साथ वन को चले गए। वहां जाकर वहां ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। अंगिरा ऋषि को उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने भी आने का कारण पूछा। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे भारी अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह कैसे अकाल पड़ सकता है? मुझे इसका अभी तक कोई ज्ञान नहीं है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को निवारण करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर अंगिरा ऋषि ने बोला, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इससे धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करना, वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला करना चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध को कैसे मार दूं जो तपस्या कर रहा है? मैं उसे नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के कारण से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और अंत में मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। मैंने यह मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी की व्रत कथा आपको सुनाया है। सुनकर आपको संतुष्टि अवश्य ही प्राप्त हुई होगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।